चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। हम 3 सीट जीते हैं। जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। रैगांव हम क्यों हारे इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कल जो नेता ढींगे हाँक रहे थे, जनता ने उन्हें जवाब दिया है। 15 महीने में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसका कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए। वहीं दीपावली पर पटाखों के प्रतिबंध पर कहा कि सब उत्साह के साथ तीज त्योहार मनाएं। हमारी पुरातन परंपरा है। कुछ असामाजिक तत्व भ्रम फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और कहा कि दीपावली पर ही पॉल्यूशन होता है, ऐसी बात नहीं है। एक बार पुनः ये स्थापित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मध्य प्रदेश की जनता लगातार करती आ रही है और ये स्थापित हुआ है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के प्रति मध्य प्रदेश की जनता की स्वीकारोक्ति है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और जनता किसी भी सरकार के कार्य पद्धति कार्यक्रम के आकलन को ही अपने वोट में तब्दील करती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने खंडवा लोकसभा को बरकरार रखा और वो 2 विधानसभाएं जिस पर कांग्रेस के विधायक थे, चाहे वो पृथ्वीपुर हो या जोबट हो, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। ये इस बात को स्थापित करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के प्रति जनता का सकारात्मक रुख है। किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु ये बात सही है कि परसों जो नेता डींगे हाँक रहे थे कांग्रेस के, उनके स्वर कल बदल गए। और देखिए, जनता का दरबार बहुत जबरदस्त होता है, जनता की मार बहुत जबरदस्त होती है। इसकी गूंज हमें सुनाई नहीं देती, इसकी गूंज हमें महसूस करनी पड़ती है। ये समय है कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी और बाकी नेता इस जनता ने जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है उसको महसूस करें, अपने कार्य पद्धति को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को उसमें परिवर्तन करें। 15 महीने में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कमलनाथ और कांग्रेस ने किया है, यह प्रायश्चित करने का समय है। वो केवल मंथन चिंतन ना करें, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वो प्रायश्चित करें और इस बात को लेकर जनता से जरूर माफ़ी मांगे कि 15 महीने में इस मध्य प्रदेश का उन्होंने बेड़ा गर्क। देखिए, रैगांव की जो चुनाव का निर्णय है उसकी हम समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से हम जनमत का सम्मान करते हैं। हम किसी भी निर्णय के बाद दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते, जो कांग्रेस कर रही है। पर ये बात सही है कि हम यदि कम रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो ये हमारी समीक्षा और आकलन का विषय है। उचित स्थान पर, उचित स्तर पर रैगांव के चुनाव की समीक्षा भी की जाएगी और उसमें क्या कुछ आगे सकारात्मक हम कर सकते हैं उसका प्रयास किया जाएगा और वो सीट वहाँ की जनता की हम हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से सेवा आगे कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था। देखिए, मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां भाजपा को कोई दिक्कत हो। एक चुनाव के रिजल्ट से 5-7 हज़ार वोटों के इधर उधर से आप पूरे क्षेत्र के बारे में आकलन करने की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता। आप ये वही विंध्य क्षेत्र है जिसने प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताया और आगे भी जिताया। यदि हमें रैगांव भी तो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यदि पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा में हमने किया तो फिर रैगांव में हमने क्यों नहीं किया। और यदि वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से उस जनता का अपमान है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया। इस तरह के आरोप हारी हुई मानसिकता के परिचायक हैं और ये जनता का अपमान है, ये हमारा अपमान नहीं है। ये यदि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस जनता को इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिससे जनमत दिया है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। यदि हमें दुरुपयोग सरकार का करना होता तो हम रैगांव में क्यों नहीं कर पाए। रैगांव के रिजल्ट के बाद तो ये आरोप कहीं सिद्ध नहीं होते और वैसे भी जनता ने यदि जनमत दिया है तो उसको स्वीकार करिए। यही तो दिक्कत है, आपके
पक्ष में निर्णय आए तो सब अच्छा है और विपक्ष में आए तो फिर आप इल्जाम लगाओ दूसरों पर। कांग्रेस का तो ये कहना है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। हम 3 सीट जीते हैं। जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। रैगाव हम क्यों हारे इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कल जो नेता ढींगे हाँक रहे थे, जनता ने उन्हें जवाब दिया है। 15 महीने में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसका कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए। वहीं दीपावली पर पटाखों के प्रतिबंध पर कहा कि सब उत्साह के साथ तीज त्योहार मनाएं। हमारी पुरातन परंपरा है। कुछ असामाजिक तत्व भ्रम फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और कहा कि दीपावली पर ही पॉल्यूशन होता है, ऐसी बात नहीं है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।